नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज की वीडियो के अंदर, जहां पर मैं बहुत ही प्रैक्टिकल पॉइंट आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं, जो कि आप अपने थंबनेल में पढ़ रहे हैं। जीएसटी पोर्टल का ऐसा फीचर जो हो सकता है आपको भी कंफ्यूज कर रहा हो। तो बहुत ही प्रैक्टिकल वीडियो है। अकाउंटेंट इस वीडियो को जरूर देख लें। और साथ के साथ अगर आप प्रैक्टिकल सीखना चाहते हो, जो कि आप आने वाले 10 सालों के अंदर काम सीखोगे, उसको आप 2 से 3 महीने के अंदर अगर सीखना चाहते हो, बेसिक्स टू एक्सपर्ट लेवल, तो आप हमारे कोर्स को भी ज्वाइन कर सकते हो। ऑल इन वन प्रैक्टिकल अकाउंटेंसी कोर्स। गणेश चतुर्थी को लेके हमने यहाँ पे एक 10% का डिस्काउंट लगाया हुआ है। प्रोमो कोड है GC10। और ये जो प्रोमो कोड है वो वैलिड रहेगा 1 सितंबर 2022 तक, मतलब आज का दिन 1 सितंबर 2022 को प्रोमो कोड GC10 लगा के आप 10% का डिस्काउंट ले सकते हो। व्हाट्सएप पे आप मैसेज कर सकते हो अगर आपको कोर्स रिलेटेड कोई क्वेरी चाहिए तो। ठीक है। सो बहुत ही इंपॉर्टेंट कोर्स है, बहुत ही प्रैक्टिकल कोर्स है। आपको वेबसाइट का लिंक, एप्लीकेशन का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप चाहें तो वहां पे जाके इसको विजिट करके देख सकते हो। कोर्स ज्वाइन करना जरूरी नहीं है, पर देख लो कि उस कोर्स के अंदर क्या क्या आपको सिखाया जा रहा है। सभी वीडियोस वहां पे अवेलेबल हैं। हालांकि डेमो वीडियो केवल 4 ही है, बाकी किस किस वीडियो में क्या क्या सिखाया जाएगा वो वहां पे अवेलेबल है। साथ के साथ जिन स्टूडेंट्स ने वहां पे एनरोल किया हुआ है, उनकी रेटिंग्स, उनके रिव्यूज भी वहां पे अवेलेबल है। तो आप चाहें तो एक छोटी सी अमाउंट को इन्वेस्ट करके आप काफी कुछ सीख सकते हो, जो कि आप सीखने के बाद खुद कहोगे वाह जी वाह, पैसा वसूल हो गया। ठीक है भैया। सो आते हैं फिर से अपने वीडियो के ऊपर। जीएसटी पोर्टल का ऐसा फीचर जो हो सकता है कि आपको कंफ्यूज कर रहा हो, मैं सीधा लेके चलता हूं आपको जीएसटी पोर्टल पर। सर्विसेज पे आएंगे, रिटर्न पे आएंगे, और मेरा चहेता फीचर टैक्स लायबिलिटी एंड आईटीसी कंपैरिजन, जिसके ऊपर मैंने बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल वीडियोस आपको दी है। ठीक है। तो सर्विसेज, रिटर्न, टैक्स लायबिलिटी एंड आईटीसी कंपैरिजन पे हम आ गए हैं। यहाँ पे मैं फाइनेंशियल ईयर 22-23 को ओपन करूंगा, देन मैं इसको सर्च करूंगा। सर्च करने के बाद हमें यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है डिफरेंस इन लायबिलिटी डिक्लेयर एंड पेड, और साथ के साथ एक नीचे ऑप्शन और मिलता है टैक्स लायबिलिटी एंड आईटीसी समरी। अब इन दोनों फीचर्स के बारे में आपके साथ बात करने वाला हूँ। ये बहुत प्रैक्टिकल है, बिकॉज हो सकता है कि आप अपनी फॉर्म की ऑडिट करवा रहे हो, तो इस समय पे आपके साथ ये बहुत यूजफुल है, क्योंकि आपका सीए इस रिलेटेड आपसे कुछ भी पूछ सकता है। ठीक है। सो यहाँ पर डिफरेंस इन लायबिलिटी डिक्लेयर एंड पेड, यहाँ पे आप देखोगे जीएसटीआर 1 2B 2A लिखा हुआ, और यहाँ पे लिखा है लायबिलिटी पेड एज पर जीएसटीआर 3B। इन दोनों के बीच में यहाँ पे डिफरेंस है। ये डिफरेंस किस चीज का, ये भी मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। बाकी आप देख लो, बाकी किसी महीने में कोई डिफरेंस नहीं है। पर कमाल की बात क्या है, यहाँ पर जो लायबिलिटी में अमाउंट लिखी है, वो अमाउंट नीचे लायबिलिटी में नहीं लिखी हुई है। नीचे जो है जीएसटीआर 1 के अंदर डाटा कितना लिखा है, 21,073 रुपए, 21,073 रुपीज। यहाँ पे डाटा लिखा है अप्रैल के मंथ के अंदर 21,096 रुपीज। तो मतलब नीचे कोई भी डिफरेंस नहीं है। नीचे आप देख रहे हो, जब हम अप्रैल, मई, जून, जुलाई का अगर 1 और 3B के बीच में अगर कंपैरिजन देख रहे हैं, तो यहाँ पे कोई भी डिफरेंस नहीं है। पर जब हम ऊपर वाले चार्ट पे देखते हैं तो यहाँ पे डिफरेंस है। तो एक बच्चे का मेरे पास व्हाट्सएप आया कि सर इन दोनों में से हमें कौन से चार्ट को फॉलो करना है और दोनों में क्या अंतर है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना ये वीडियो मैं आपके साथ भी शेयर कर दूं। तो ऊपर हम देख रहे हैं तो अप्रैल के मंथ के अंदर हमें अंतर मिल रहा है, मई, जून, जुलाई में कोई अंतर नहीं है। नीचे कोई अंतर नहीं है इस वाले टेबल के अंदर। और कमाल की बात यह है कि यहाँ पर जो अप्रैल की फिगर है 21,096 रुपए, वो फिगर यहाँ पे नहीं है, 21,073 रुपए। इसी तरीके से जो जून का फिगर है वो 8419 है, पर अगर नीचे के चार्ट में हम देखते हैं तो जून का फिगर 8319 है। इसी तरीके से जुलाई के अंदर 9069 है, जबकि ऊपर के चार्ट के अंदर जुलाई के अंदर 9137 है। पर अंतर यहाँ पे कुछ भी नहीं है, ऊपर वाले में केवल अंतर है और नीचे किसी में भी कोई अंतर नहीं है। तो यही चार्ट आपको हो सकता है कि कंफ्यूज कर रहा हो, जिसके रिगार्डिंग मैं वीडियो लेके आया हूं, तो समझते हैं कि ये है क्या। तो अगर मैं ऊपर के चार्ट को ओपन करता हूं तो यहाँ पे एक वर्ड लिखा है लायबिलिटी एज पर जीएसटीआर 1 IFF 2B 2A, यहाँ पे लिखा है लायबिलिटी पेड एज पर जीएसटीआर 3B। और जब हम नीचे के टेबल को पढ़ते हैं तो यहाँ पे लिखा है एज पर जीएसटीआर 1, यहाँ पे 2B और 2A वर्ड गायब है, और यहाँ लिखा है एज पर जीएसटीआर 3B। तो आपको बताना चाहूंगा कि 2B और 2A का जो लेना देना है वो आपके जीएसटीआर 1 से भी होता है। हो सकता है कि जो नए हो उनको यही पता हो कि भैया 2B और 2A का लेना देना केवल आईटीसी से है, मतलब जीएसटीआर 3B से है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। 2B 2A का लेना आपके जीएसटीआर 1 से भी हो सकता है। कब हो सकता है? हालांकि जीएसटीआर 1 से नहीं है, पर आपकी लायबिलिटी से हो सकता है। ठीक है, मैं यहाँ पे थोड़ा सा गलत बोल गया, उसके लिए मैं सॉरी चाहूंगा। जीएसटीआर 2B और 2A का लेना देना आपके 1 से तो नहीं है, पर आपकी लायबिलिटी से है। दोबारा से वर्डिंग को समझिएगा, जीएसटीआर 2B और 2A का लेना देना आपके 1 से नहीं है, क्योंकि कुछ लोगों को हो सकता है जो नए उनको ये भी कंफ्यूजन हो, आरसीएम जीएसटीआर 1 में दिखाया जाता है क्या? नहीं,
आरसीएम केवल 3B में दिखाया जाता है, पर 3B में आपकी लायबिलिटी आईटीसी दोनों दिखाई जाती है। इसीलिए यहाँ पे एक वर्ड लिखा गया है डिफरेंस इन लायबिलिटी डिक्लेयर्ड एंड पेड। तो 2B के अंदर आरसीएम की लायबिलिटी होती है जो आप 3B के अंदर एज आईटीसी भी डिक्लेयर करते हो और एज लायबिलिटी भी डिक्लेयर करते हो, ठीक है। तो ये जो टेबल है, ऊपर का जो टेबल है, इसके ऊपर क्या है कि इसमें आरसीएम का पैसा भी आ रहा है। मतलब ये प्योर जीएसटीआर 1 की लायबिलिटी नहीं है। इस लायबिलिटी के अंदर जीएसटीआर 1 प्लस 2B 2A में जो आरसीएम का पैसा है वो भी यहाँ पे डिस्क्लोज हो रहा है, ठीक है। जबकि हम नीचे चलते हैं तो नीचे जो है केवल जीएसटीआर 1 जो आपने मतलब सेल दिखाई है, जो आउटवर्ड सप्लाई दिखाई है, वही केवल यहाँ पे आ रही है। इसके अलावा कोई आरसीएम का पैसा नहीं है। तो सबसे पहली बात कि यहाँ पर इस टेबल के अंदर, ऊपर वाले टेबल के अंदर और जो नीचे की लायबिलिटी है इसके अंदर जो डिफरेंस है वो किसका डिफरेंस है? आरसीएम का डिफरेंस है। मैं अभी आपको ओपन करके भी दिखाऊंगा। इसके अलावा अगर मेरा यहाँ पे डिफरेंस आ रहा है तो ये चिंता का विषय है। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे अप्रैल में हमने 21,096 हमारी लायबिलिटी थी एज पर जीएसटीआर 1 एंड एज पर जीएसटीआर 2B और 2A, बट हमने 3B के अंदर 21,073.96 पैसा डिस्क्लोज किया है। यहाँ पे 22 रुपए का अंतर है, यहाँ पे किसी में भी कोई अंतर नहीं है। तो इसका मतलब मैंने 22 रुपए लायबिलिटी कम पे की है। और कैसे कम पे की है, क्यों कम पे की है, वो भी मैं अभी आपको दिखाने वाला हूँ। यहाँ नीचे के हमें कोई भी अंतर क्यों नहीं मिल रहा है? क्योंकि ये 1 और 3B का डाटा है, तो यहाँ पे कोई भी आरसीएम की बात नहीं हो रही है, तो यहाँ कोई अंतर नहीं है। ऊपर केवल अप्रैल के महीने में क्यों अंतर है? क्योंकि अप्रैल के महीने के 3B के अंदर मैंने आरसीएम का पैसा पे नहीं किया है, बाकी महीने के अंदर मैंने पैसा पे किया है। अब मैं आपको साइड में एक जीएसटी का टैब और ओपन करके दिखा रहा हूँ और मैं आपको लेके चल रहा हूँ अप्रैल के मंथ के ऊपर। वहां का 1 भी दिखाऊंगा, वहां का आपको 2B भी दिखाऊंगा और वहां का 3B भी दिखाऊंगा। तो मैंने सबसे पहले ओपन करा है अप्रैल के मंथ को, यहाँ मैंने करा सर्च। सर्च करने पर जब मैं जीएसटीआर 1 को ओपन करता हूँ और यहाँ पर हम व्यू समरी के ऊपर क्लिक करेंगे, जब हमने व्यू समरी के ऊपर क्लिक करा तो आप सबसे नीचे आ जाइए, यहाँ पे आपको टोटल मिल जाता है। तो यहाँ आप देखोगे 10,536 और 10,536.98। इसको अगर हम ऐड करते हैं 10,536.98 प्लस 10,536.98 तो हमारा पैसा बनता है 21,073.96 पैसा। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पे कितना है? 21,096 है। और नीचे आप देखोगे तो कितना है? 21,073 है। मेरे कैलकुलेटर में क्या फिगर आ रही है? 21,073 आ रही है। मतलब ये पैसा और ये पैसा सेम है, मतलब ये जीएसटीआर 1, मतलब ये आपकी लायबिलिटी का पैसा है। पर यहाँ पर केवल लायबिलिटी नहीं आ रही है, यहाँ पर आपकी लायबिलिटी के अंदर जीएसटीआर 1 की लायबिलिटी के अलावा 2B 2A की भी लायबिलिटी आ रही है। तो मैं साइड में एक और जीएसटी का टैब ओपन कर देता हूँ। यहाँ पे हम रिटर्न डैशबोर्ड पे फिर से आते हैं और अप्रैल के मंथ का 2B अब आपको मैं दिखाना चाहूंगा। तो मैंने यहाँ पे अप्रैल के मंथ को ओपन करा और 2B को मैंने आपके सामने यहाँ पे ओपन करा। तो 2B को जब हम ओपन करते हैं तो आप लोग यहाँ पे देखोगे कि इनवर्ट सप्लाई लायबिलिटी टू रिवर्स चार्ज 22.80। तो ये पार्ट किसका है? ये पार्ट आपका लायबिलिटी का है, जो आपको 3B में एज लायबिलिटी डिक्लेयर करना है और 3B में एज आईटीसी क्लेम भी करना है। तो ये 22 रुपए 80 पैसे जो है, अगर हम 21,073.96 में 22.80 जोड़ते हैं तो हमारे पास फिगर बनती है 21,096.76 पैसा। यहाँ पर क्या फिगर आ रही है? 21,096.76 पैसा। तो आई होप आप ये चीज समझ गए होंगे कि यहाँ पे जीएसटीआर 1 प्लस आरसीएम की जो लायबिलिटी है वो भी यहाँ पे आ रही है। तो ये चीज को आप बहुत अच्छे से समझ लीजिएगा। यहाँ पर ये जो अंतर है बहुत बड़ा चिंता का विषय है। ये 22 रुपए का एक नॉमिनल अमाउंट है, आपके पास हो सकता है ज्यादा भी अमाउंट हो, ठीक है। तो ये चिंता का विषय है। बाकी किसी कॉलम में अंतर नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा है? तो अब इसके लिए मैं आपको एक बार 3B ओपन करके दिखाता हूँ। तो मैं आया रिटर्न डैशबोर्ड के ऊपर और यहाँ पे मैं अप्रैल मंथ का आपको 3B ओपन करके बता रहा हूँ। तो अप्रैल मंथ का मैंने 3B ओपन करा यहाँ पे। यहाँ पर आप देखोगे तो ये हमारा जो पोर्टल है वो क्या पड़ा हुआ है? वो गुस्सा हो गया है, वो लाल पड़ा हुआ है। गुस्से के मारे वो लाल पड़ा हुआ है। क्यों लाल पड़ा हुआ है? क्योंकि क्लाइंट ने इसमें आरसीएम का पैसा पे नहीं किया। हम एक बार इस पर क्लिक करते हैं तो आप देखोगे कि यहीं पर क्लिक हो रहा है, ये ऑप्शन रेड हो रहा है। ऑप्शन रेड क्यों हो रहा है? क्योंकि मैंने अपनी सेल की लायबिलिटी तो पूरी दिखा दी है, 21,073 पैसा पूरा दिखा दिया, पर 22 रुपए 80 पैसे जो कि यहाँ पे लायबिलिटी मेरे को डिक्लेयर करनी थी आरसीएम की, वो डिक्लेयर नहीं की है। मैं एक बार माउस लेके आता हूँ
तो माउस में आप देखोगे, आप पढ़ लेना क्योंकि मैं इसको जूम नहीं कर सकता अभी। आप पढ़ेंगे तो आपको दिखेगा, ये देखो जूम भी मैंने कर दिया है। 22.80 सिस्टम कंप्यूटेड 22.80 है और योर अमाउंट जीरो है, मतलब हमने इसको जीरो कर दिया है, बट सिस्टम से जो वैल्यू निकल के आई थी वो 22 रुपये 80 पैसे निकल के आई थी। तो ये है चिंता का विषय और ये था जो कंफ्यूजन जो मैं आपका दूर करने चाह रहा था। बाकी के मंथ भी मैं आपको एक बार दिखाता हूँ, बिकॉज अगर मैं जुलाई का महीना आपको दिखाता हूँ तो यहाँ पे 9137 है, पर यहाँ पर भी 9137 ही आ रहा है और यहाँ पे कोई डिफरेंस नहीं है। जबकि अगर नीचे चलते हैं तो 9137 नहीं आ रहा है, 9069 आ रहा है। तो एक बार मैं आपको जुलाई का मंथ और दिखाता हूँ। आई होप अप्रैल का मंथ आपको क्लियर हो गया होगा। हमारे क्लाइंट ने अप्रैल के मंथ के अंदर 3B में जो है आरसीएम का पैसा पे नहीं किया, इसलिए यहाँ पे लाइबिलिटी माइनस में आ रही है, मतलब पे करनी है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो बाकी मंथ में कोई डिफरेंस नहीं है, क्योंकि बाकी मंथ के अंदर आरसीएम का पैसा पे कर दिया गया है। मैं आपको एक बार जुलाई का महीना भी ओपन करके दिखाता हूँ। तो डैशबोर्ड पे मैंने क्लिक करा और जुलाई के महीने का मैं 3B आपको ओपन करके दिखाऊंगा। सर्च करेंगे, जुलाई के महीने का 3B हमारे सामने ओपन हो रहा है। यहाँ पे मैं अगर आपको क्लिक करता हूँ लाइबिलिटी के ऊपर, तो यहाँ आप देखोगे 4534.65 4534.65। हम कैलकुलेटर निकालते हैं, 4534.65 प्लस 4534, तो अमाउंट निकलता है 9069.30। हमारा कंपैरिजन टूल में कितना आ रहा है, 9137 आ रहा है। जबकि अगर मैं नीचे आता हूँ जीएसटी वन लाइबिलिटी पे तो 9069 आ रहा है। हमारे कैलकुलेटर में क्या फिगर आ रही है, 9069। तो ये दोनों सेम फिगर है क्योंकि ये वन की लाइबिलिटी है, ठीक है। बट अगर हम ऊपर की तरफ चलते हैं तो यहाँ पर 9137 आ रहा है। क्यों आ रहा है 9137? क्योंकि यहाँ पे अगर मैं आरसीएम का पैसा देखूं तो 68.20 है। तो कितना बना, 9137.50। और अगर मैं कंपैरिजन टूल में चलता हूँ तो यहाँ भी कितना है, 9137.50। तो मैंने अपने 3B में भी इस लाइबिलिटी को डिक्लेयर करा है, इसलिए यहाँ पे कोई डिफरेंस भी नहीं आ रहा और मेरा 3B लाल भी नहीं हो रहा है। सो आई होप ये पॉइंट आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर इन दोनों कॉलम के बीच में आपका कोई डिफरेंस नहीं है तो चिंता की बिल्कुल बात नहीं है। इस वाली लाइबिलिटी में और जो नीचे के टेबल में है इस लाइबिलिटी में आपका डिफरेंस हो सकता है, क्योंकि ये प्योरली जीएसटीआर वन की लाइबिलिटी है, मतलब आपकी आउटवर्ड सप्लाई है। और जो ऊपर लाइबिलिटी बताई गई है ये जीएसटीआर वन प्लस 2B और 2A से जो आरसीएम की लाइबिलिटी निकल के आती है वो भी इसमें ऐड है। इन दोनों टेबल के बीच में अंतर अगर आता है तो उसका मतलब है कि जो आरसीएम का पैसा है वो आपने पे नहीं करा है। सो आई होप कि ये पॉइंट आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा और ये कंफ्यूजन भी आपको दूर हुआ होगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी कोर्स के लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।